स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट के टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा लोअर, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपना अपना पोजीशन होता है एंड वो लोग अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को बांटने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिन्हें हम हायरार्की भी कहते हैं। सो द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे, जिसे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहला होता है, जिसे हम BOD भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा चीफ फाइनेंस ऑफिसर, फिर आता है हमारा प्रेसिडेंट, फिर होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड फिर आता है हमारा जनरल मैनेजर। तो ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो अब इसके साथ साथ इसमें से कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग इसके फंक्शंस पे आते हैं, एक एक करके हम इनके फंक्शंस के साथ डील करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म जो हम लंबे टाइम के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, कुछ ईयर्स के लिए। शॉर्ट टर्म जो हमारा 1 साल के अंदर भी हो सकता है या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन दोनों को ही डिटरमाइन करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट करती है लोगों को, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फुलफिल हो सके, हम अपना एम को अचीव कर सकें। तो ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, दैट इज़ टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट। अब है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ टू कीप द कम्युनिकेशन बिटवीन द एंटरप्राइज एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। इट मीन्स कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है किसको? बिजनेस एंटरप्राइज को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ एंड वाइस वर्सा। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब कि जो भी हमारे एंटरप्राइज के बाहर जो भी लोग हैं, उन लोगों का के साथ कम्युनिकेट करने में, या हमारे इसमें बायर्स आ सकते हैं, वो सब जो है हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में आते हैं, तो उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है एंड इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है। उस हिसाब से बिजनेस में जो जैसा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से बिजनेस में चेंजेस लाती है, अगर रिक्वायर्ड होता है तब। तो ये काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है कि जो भी इंफॉर्मेशंस होता है उनको कलेक्ट करती है और उसके बाद जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होती है बिजनेस में, उन्हें वो उस हिसाब से चेंजेस लाती है। और कम्युनिकेशन होता है इनसाइड द एंटरप्राइज विथ आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। अब हमारा थर्ड, दैट इज़
prepares strategic plans and policies for enterprise and also issues necessary instruction for preparation of department budget. यानी कि टॉप लेवल हेल्प करती है बिजनेस के जो भी प्लान्स या पॉलिसीज़ बनते हैं उनमें उनको बनाने में, ताकि उनका ऑब्जेक्टिव जो है, जो एम है, वो अचीव हो सके, एंड दैट टू इन बजट मीन्स इफ़ेक्टिवली जो भी एफिशिएंटली जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अटेन हो सके, कम पैसों में ऑब्जेक्टिव को वो फुलफिल कर सके. तो दिस वॉज आवर थर्ड फंक्शन, दैट इज इट prepares strategic plans and policies for enterprise, और it also provides guidance and direction. किसको गाइड करती है? मिडिल लेवल को गाइड करती है और उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म कर सके. फाइन. सो दिस वॉज आवर थर्ड फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब है हमारा नेक्स्ट, दैट इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके. So middle level management includes general manager, branch manager and department managers, and they are also accountable to the top level management for this department function. General manager यानी कि जो नॉर्मल मैनेजर्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के. फिर आते हैं हमारा ब्रांच मैनेजर, जो अलग अलग ब्रांच के मैनेजर होते हैं वो हमारे ब्रांच मैनेजर कहलाते हैं. और फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स कहलाते हैं, जो कि हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये होते हैं. फाइन. ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. अब है कि इनके भी कुछ फंक्शंस हैं, तो हमें ये भी फंक्शन पढ़ना है. और इसके पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि द मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शन, ओके, देन द टॉप लेवल मैनेजमेंट. मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से ज़्यादा मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल और डायरेक्शनल फंक्शन के ऊपर काम करती है या उन फंक्शंस को ध्यान देती है. अब है हमारा इसका फंक्शंस, तो आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. ओके. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल. तो ये फंक्शन कहती है कि मिडिल लेवल हेल्प करती है पॉलिसीज़ को जो कि टॉप लेवल बनाती है उन्हें इंटरप्रेट करने में एंड लोअर लेवल को पहुंचाने में. क्यों? क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है उसे समझाने की ज़रूरत होती है. वो इस तरीके से बना होता है कि अगर मिडिल लेवल ही उसको समझाने का काम करता है एंड हम एज इट इज़ जो भी पॉलिसीज़ हैं मिडिल लेवल उन्हें लोअर लेवल को नहीं दे सकती है. तो जो टॉप लेवल होती है वो मिडिल लेवल को देती है पॉलिसीज़ फ्रेम करके, और फिर उसके बाद उस पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करके वो लोग लोअर लेवल को बताती है एंड उन मिडिल लेवल मैनेजमेंट को लोअर लेवल को प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को समझाने और एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, जिसके बाद फिर लोअर लेवल उस पर वर्क करते हैं. सो middle level interprets the policies framed by the top level management to the lower level management. So the next one is organizing the activities of their department. So generally the middle level management is the head of some department. So वो हेल्प करती है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज एंड अवेलेबल कराने में एंड प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है. सो हर एक मिडिल लेवल में सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है, तो उस डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम मिडिल लेवल करती है. लोअर लेवल या टॉप लेवल आके नहीं उनके डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करेगी. मिडिल लेवल को खुद ही अपने अपने डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है और जो भी एक्टिविटीज़ होता है उन्हें परफॉर्म करना है. अब नेक्स्ट वन इज थर्ड, दैट इज फाइंडिंग आउट और सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़.
सो इस फंक्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ओके, सो सी फॉर एग्जाम्पल कि मैं मान लीजिए कि मैं एक बॉस हूँ किसी डिपार्टमेंट की, सेल्स डिपार्टमेंट की, लेट इट बी सेल्स डिपार्टमेंट की मैं बॉस हूँ एंड मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है एंड 6 या 7 लोग इंटरव्यूई हैं. इंटरव्यूई मतलब कि जो हमारे पास इंटरव्यू देने आए हैं, जो लोग उस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो इंटरव्यू में आए हैं हमारे पास. तो मैंने उन 6 या 7 में से किसी एक बंदे को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉय चाहिए मेरे डिपार्टमेंट के लिए. तो मैं उन 6 या 7 में से किसी एक बंदे को जो बेस्ट सूटेड होगा मेरे डिपार्टमेंट के लिए, मैं उसे सेलेक्ट करूँगी जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है, मेरे डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम कर सकता है, तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगी. तो क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ ऊपर से चीज़ों को देखती है, मिडिल लेवल क्या कर रही है, वो ये सब काम कर रही है. क्यों? क्योंकि टॉप लेवल जो है वो ऊपर से चीज़ों को देखती है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देती है. काम करने का काम या तो मिडिल लेवल का होता है या फिर लोअर और ऑपरेशनल लेवल का होता है. सो क्योंकि मिडिल लेवल को काम करना होता है ऑर्गेनाइज करने का, ये चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ा फंक्शन में कि ऑर्गेनाइज करने का काम करती है, ये डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज करती है एक्टिविटीज़ को. तो इसीलिए वो जो भी रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है, उसे सेलेक्ट करती है और उसे अपॉइंट करती है कि वो उसके डिपार्टमेंट में काम करे. एक तरह से सही भी है ये चीज़ कि टॉप लेवल इंटरफेयर नहीं कर रही है, कि वो नहीं सेलेक्ट कर रही है. जो जिसका डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करके और फिर देख रहा है कि हाँ मेरे लिए ये बेस्ट सूटेड है ये बंदा, तो मैं उसे अपने एम्प्लॉय के तौर पे रख सकती हूँ. अगर मिडिल लेवल टॉप लेवल अगर करती है तो हो सकता है कि उन्हें लगे इंटरफेरेंस, उन्हें लगे कि नहीं नहीं सही से काम हो पा रहा है, उन्होंने सेलेक्ट किया. ये लोग तो अपने हिसाब से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे ताकि ये अपने डिपार्टमेंट को सही तरीके से मैनेज कर पाए. तो इसीलिए ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है. सो नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज motivating employees to perform to their best ability. Okay, so it means कि middle level help in motivating the lower level management. Why? क्योंकि टॉप लेवल तो सिर्फ काम देखती है, जैसे कि हमने इसे पहले भी पढ़ा कि टॉप लेवल काम देखती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, बट मिडिल लेवल असल में काम करवाती है एम्प्लॉय से. तो हमें ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय किस चीज़ से मोटिवेट होंगे ताकि वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने टास्क को परफॉर्म करे, अपने गोल्स को अचीव करे, अपने नहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करे. अब किस तरीके से मोटिवेट करेंगे हम उन्हें बोल सकते हैं कि हम आपका सैलरी बढ़ा देंगे, हम उन्हें बोल सकते हैं कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू कोई भी बंदा मोटिवेट हो जाता है. अगर मैं किसी जगह पे काम कर रही हूँ और अगर मुझे वहाँ बोला जाए कि आप अगर इस काम को टाइम पे कर देती हैं तो मैं आपकी सैलरी को बढ़ा दूँगा, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा ना कि हाँ चलो इस टाइम तक हम जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि मेरा सैलरी बढ़ जाए. तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है. सो द फोर्थ फंक्शन इज़ डन, दैट इज़ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. सो दिस वॉज आवर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब आते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, दैट इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिन्हें हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं. ओके, सो लोअर लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फोरमैन, सुपरवाइजर, superintendent and section officer. And one more thing is here to know that the authority and responsibility of this level, it means the lower level, is limited according to plans drawn by the top level management. यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने हिसाब से किसी प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है. ये जो भी काम करेगी अपने हिसाब से ये कोई काम भी नहीं कर सकती है. क्यों? क्योंकि ये जो भी काम करेगी वो सब कहाँ से इन्हें मिलेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी काम इन्हें बताएंगे, लोअर लेवल का काम है कि उन एक्शंस को परफॉर्म करे एज पर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके, सो दिस ऑल्सो परफॉर्म सम फंक्शंस. तो अब हम इनके फंक्शंस को देखते हैं. ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन इज representing the problems or can say grievances of workers.
सो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वर्कर्स को ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुनना एंड एंटरटेन करना यानी कि उन्हें सही से सुनना, ये नहीं कि इग्नोर कर दिए, एंड ये इंश्योर करना कि आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मान लीजिए कि किसी भी रीज़न से अगर कुछ वर्कर्स, कुछ एम्प्लॉयज़ काम छोड़ दे तो प्रॉब्लम सिर्फ उन्हें ही नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा। कैसे फेस करना पड़ेगा? बिकॉज उससे सेल्स रुक जाएगी, उससे प्रोडक्शन रुक जाएगा और बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो अगर कोई एक वर्कर भी काम को छोड़ के, अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। सो इट्स द वर्क ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स, ताकि वो लोग अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म करें और उन्हें लगे कि हाँ कोई है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला है। ये नहीं कि उन्हें लगे कि अरे कोई तो सुनना ही नहीं है, किसी को तो सुनना ही नहीं है तो छोड़ो क्यों ही काम कर रहे हैं हम। वो चीज़ नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब है हमारा सेकंड, दैट इज मेंटेनिंग गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। सो इट मीन्स कि ये वर्कर्स का काम होता है कि बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े या बहस के, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करे। क्यों? क्योंकि टॉप एंड मिडिल लेवल को हर वक्त एम्प्लॉयज़ के पास तो वो नहीं रह सकते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि एक गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन वो प्रोवाइड करे। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई वर्कर मशीन में काम कर रहा हो एंड किसी रीज़न से उसका हाथ कट जाए तो क्या होगा? किसको फेस करना पड़ेगा सारा प्रॉब्लम्स? जो भी कॉम्पनसेशन पे करना होगा वो मतलब टॉप लेवल या मिडिल लेवल ही पे करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ही पे करेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसे कट जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन आराम से बैठी रहेगी कि हाँ जो भी हुआ आप अपना करिए, जो करना है आपकी वजह से खुद को हुआ, वो चीज़ सुनेगा। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का रेप्यूटेशन ख़राब हो रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं होगी। सो एक ये काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का कि वो गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करे टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब थर्ड function is to ensure quality of output. Okay, so it's a very nice, very good function, very important function actually. इसमें कहता है कि आप जो भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट ही बनाएगी, वही प्रोडक्शन का काम करती है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रही है वो एक सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि अब मार्केट जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो क्योंकि मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है और मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो ये काम है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो अपने बायर्स को सही तरीके के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करे। अगर वो इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करता है तो वो मार्केट में ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता है। सो इट इज़ द वर्क ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट दे आर जनरेटिंग। अब आता है हमारा लास्ट एंड द फोर्थ फंक्शन, दैट इज टू इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कर्स या वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यानी कि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो जो भी एक्चुअल वर्कफोर्स है, मतलब कि जो वर्कफोर्स है जो वहाँ के काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़, उनका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है उस चीज़ को वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। अब जिस तरीके से मिडिल लेवल को देखने के लिए टॉप लेवल बैठी है, तो उसी तरीके से लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी देखने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट बैठी है। तो जो भी काम होगा वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो भी
बंदा होगा वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा कि हाँ कौन सा काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, सारा काम कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा है क्रिएट, वो सब कुछ लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल तक पहुंचाएगी। तो इसी तरीके से हमारा जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो वर्क करता है। सो दिस वॉज आवर फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बताए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा आपको किसी अदर फंक्शंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये सब फंक्शंस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। सो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक अबाउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी, आंसर्स मैं आपको दे दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। फर्दर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।